हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, आपको पता ही है मैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जेईई एडवांस और मेंस के क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आए हों। प्रेजेंट क्वेश्चन बच्चों जो लिया है मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी से लिया है, जेईई एडवांस 2012 का क्वेश्चन है बच्चों। इस टाइप का एक सर्किट दिया हुआ है। सर्किट के अंदर ये 2 ओम के रेजिस्टर सीरीज़ में है, 4 ओम के जो अगेन है जो सीरीज़ में है, और ये दोनों इन पॉइंट्स के बीच में, ये पॉइंट और ये पॉइंट इस पॉइंट के बीच में है जो ये दोनों पैरेलल में है। लेकिन इनके बीच में 1 ओम रेजिस्टेंस पी और क्यू के बीच में लगा हुआ है, एस और टी के बीच में 1 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है। ये ऑप्शंस है, आपको चेक करने हैं कि इनमें से कौन कौन से ऑप्शंस है जो करेक्ट हो सकते हैं। फर्स्ट है द करंट थ्रू पी क्यू इज 0, यानी इस वाली आर में करंट 0 होगी। I1 इक्व सेकेंड ऑप्शन है, I1 इक्व टू 3 एम्पियर, यानी I1 ये करंट 3 एम्पियर होगी। द पोटेंशियल एट S इज लेस देन एट Q, इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल है जो Q से लेस होगा। और I2 इक्व टू 2 एम्पियर, I2 यानी इस आर में करंट 2 एम्पियर है। ये आपको चेक करना है बच्चों। ये क्वेश्चन है जो एक तरीके से व्हीटस्टोन ब्रिज में ही है, जो कुछ मॉडिफिकेशंस करके ये क्वेश्चन बना है। तो बच्चों अगर आप व्हीटस्टोन ब्रिज को चेक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इस टाइप का अरेंजमेंट कर देता हूं, ये 2 ओम, ये 4 ओम, ये 2 ओम, ये 4 ओम, करेक्ट। इसके बाद है जो बच्चों मैं इनको जो कनेक्ट नहीं कर रहा हूं, ये वापस है जो 2 ओम, और ये वाला 4 ओम, करेक्ट। और अगर कनेक्ट करेंगे तो वो यहां मिलेंगे, करेक्ट। अब एक तरीके से जो बच्चों ये P पॉइंट हो गया, ये Q पॉइंट हो गया, कौन सा, ये वाला एंड और ये वाला एंड। अभी मैंने कनेक्ट नहीं किया इनको 2 ओम का, और उनके बीच में ये वाला है जो अरेंजमेंट है, ये वाला अरेंजमेंट, इनके बीच में एक्स्ट्रा आपको और ऐड करना है, करेक्ट। और बैटरी से मैं कनेक्ट कर दूं इसको 12 वोल्ट, करेक्ट। तो हमको पता होता है बच्चों को P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस। ये P का रोल करेगा, ये Q का रोल करेगा, ये R का रोल करेगा और ये S का रोल करेगा। तो P बाई क्यू 2:2 दैट इज 1, R बाई एस 4:4 दैट इज अगेन 1। तो इट मीन्स ये जो बैलेंस्ड माना जाएगा। तो बैलेंस अगर है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल P और इस पॉइंट का पोटेंशियल Q है जो सेम होंगे, करेक्ट। तो बच्चों अगर ये कनेक्ट कर दिए जाए, कनेक्ट करने से मतलब अगर है जो मैं इसको जोड़ दूं बच्चों, तो इनमें करंट फ्लो नहीं होगी बच्चों। तो फॉर एग्जांपल है जो मैं इसको ऐसे कर देता हूं, इट इज 1 ओम रेजिस्टेंस, ये 1 ओम रेजिस्टेंस, तो इस वाली आर में करंट फ्लो नहीं होगी। ये 2 ओम रेजिस्टेंस, 2 ओम, अगेन है जो यहां 1 ओम रेजिस्टेंस, और ये एक 4 ओम रेजिस्टेंस, ये मैंने एक्स्ट्रा और लगा दिया। तो अब अपना ये वाला सर्किट कंप्लीट हो गया। तो बच्चों इस आर में करंट फ्लो नहीं हो सकती, सिंस फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन, करेक्ट, Vp इक्वल टू VQ। तो इस वाली आर्म के अंदर करंट फ्लो नहीं होगा बच्चों। इस वाली आर्म के अंदर करंट फ्लो, ये 1 ओम के रेजिस्टेंस के अंदर करंट जो फ्लो नहीं होगा। लेट इसको आप है जो कुछ भी करंट का नाम दे सकते हैं, लेट I1 डैश है, I1 डैश इज 0, करेक्ट। अब बच्चों जो हमको पता सिमिलरली कि ये वाला पॉइंट जो कि S है और ये वाला पॉइंट जो कि T है, S और T, इस पॉइंट का पोटेंशियल सिमिलरली Vs इक्वल टू Vt, कब, जब वो बैलेंस्ड होता है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल भी सेम होगा। तो इस वाली आर्म में भी करंट फ्लो नहीं होगी, क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, सेम है, करेक्ट। लेकिन हमको ये पता है बच्चों कि ये ऊपर वाली जब व्हीटस्टोन बैलेंस्ड होता है, तो ये ऊपर वाली आर्म में से करंट है जो इस टाइप से है जो इस वाले रेजिस्टेंस के अंदर एंटर होती है, करेक्ट। इस वाले से इस वाले में, अगर ये यहाँ जुड़ा होता तो डायरेक्ट है जो इधर से इधर चली जाती, करेक्ट। लेकिन हमने, हमारा सर्किट तो ये वाला है।
तो बच्चों इस कंडीशन के अंदर करंट इधर से इधर फ्लो होगी, तो एक्चुअल में करंट है जो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जाएगी। इसी टाइप से करंट इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो ध्यान रखना कि करंट का फ्लो इधर से इधर है, मतलब हायर पोटेंशियल वाला ये पॉइंट है और लोअर पोटेंशियल वाला ये पॉइंट है। इसी टाइप से हायर वाला ये है, लोअर वाला ये, तो करंट का फ्लो इस टाइप से होगा। तो 100% है जो इस डायरेक्शन से करंट फ्लो होती हुई इस डायरेक्शन पहुंचेगी, इन वाली आर्म में करंट नहीं होगी। करेक्ट? तो करंट थ्रू आर्म पी क्यू इज 0, तो ये ऑप्शन ए तो आपका करेक्ट है। अब बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज अगर बैलेंस्ड है और इस वाली आर्म में भी करंट नहीं जाएगी, तो करंट का फ्लो है जो किधर होगा, इस अपर वाली आर्म के अंदर है जो इस टाइप से करंट फ्लो होती हुई निकल जाएगी, लोअर आर्म के अंदर इस टाइप से करंट फ्लो होती हुई निकल जाएगी। अब आपको है जो टोटल करंट फाइंड करना है I1, क्योंकि I1 है जो इन्होंने 3 एम्पियर दिया हुआ, तो आपको चेक करना है ये करेक्ट है या नहीं। तो ये एक तरीके से एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज का ही है जो मॉडिफिकेशन। करेक्ट? तो अब अपर आर्म का रेजिस्टेंस हो गया बच्चों 2 + 2 + 2 6, और यहाँ 4 + 4 + 4 12। तो इनका इक्विवेलेंट ये ए ले लो और ये बी पॉइंट ले लो, तो RAB इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RAB R1 R2 6 × 12/6 + 12। करेक्ट? 6 × 12/18 3 4 एम्पियर 4 ओम सॉरी, रेजिस्टेंस इज 4 ओम। तो टोटल करंट I1 इक्वल्स टू 12 वोल्ट अपॉन RAB, तो 12/4 दैट इज 3 एम्पियर। करेक्ट? तो I1 इक्वल्स टू 3 एम्पियर, तो इसका मतलब ऑप्शन बी भी करेक्ट है आपका। इसके बाद ऑप्शन सी को चेक कर देते, पोटेंशियल एट S इज लेस देन एट Q। करेक्ट? तो बच्चों इस पॉइंट का पोटेंशियल जब वो व्हीटस्टोन बैलेंस्ड होता है, इस सर्किट को भूल जाइए, इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होता है। करेक्ट? और ये S पॉइंट है बच्चों। करेक्ट? तो S पॉइंट है, तो करंट है जो बच्चों इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट का पोटेंशियल तो सेम है, क्योंकि करंट इधर तो जा ही नहीं रही है। करेक्ट? अब करंट इधर से जा रही है, इसका मतलब S का पोटेंशियल P से कम है। करेक्ट? इन अबव सर्किट पोटेंशियल ऑफ S इज लेस देन VP, और VP इक्वल्स टू VQ है। करेक्ट? VP इक्वल्स टू VQ, तो VQ इज लेस देन VP। करेक्ट? यानी Q पॉइंट का पोटेंशियल P पॉइंट के पोटेंशियल से लेस है। सॉरी VP की जगह आप यहां लिखेंगे VQ, तो VS इज लेस देन VQ। इस VP की जगह आप VQ लिख देंगे, तो VS इज लेस देन VQ। तो पोटेंशियल एट S इज लेस देन एट Q, VS इज लेस देन VQ आ रहा है बच्चों यहाँ। करेक्ट? तो ऑप्शन सी भी आपका है जो करेक्ट है। बच्चों समझ आ रही बात? करंट इधर से इधर जा रही है बच्चों, तो इसका मतलब ये हायर पोटेंशियल पे, ये लोअर पोटेंशियल पे, यानी VP इज ग्रेटर देन VS, यानी VS इज लेस देन VP, बट पोटेंशियल ऑफ VP इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ VQ। तो इसका मतलब है जो क्या हुआ बच्चों, कि VS विल बी लेस देन VQ, तो पोटेंशियल एट S इज लेस देन एट Q। और इसके बाद I2 है जो बच्चों इस आर्म में करंट है, ये I2 ऊपर वाली आर्म में, ये वाली I2, ये आपको फाइंड करनी है बच्चों। तो आप I2 इजीली फाइंड कर सकते हैं। I2 इक्वल्स टू इस आर्म का रेजिस्टेंस 4 + 4 + 12 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इस आर्म का और इस आर्म का टोटल रेजिस्टेंस। तो इस आर्म का तो है बच्चों 12, इस आर्म का 2 + 2 + 2 6, तो 12 + 6 18 इंटू टोटल करंट। टोटल करंट आपके पास कितनी है? 3 एम्पियर है। करेक्ट? 2 एम्पियर, I2 इक्वल्स टू 2 एम्पियर। तो इस अपर आर्म के अंदर है जो बच्चों 2 एम्पियर करंट फ्लो होगी। करेक्ट? तो I2 इक्वल्स टू 2 एम्पियर, ऑप्शन डी भी करेक्ट है। अब क्वेश्चन बच्चों ये कैसे सोल्व किया, आपको पता होगा कि अगर आपको इस आर्म में करंट चाहिए I2, ये वाला ऑप्शन कैसे आया, इस आर्म में करंट चाहिए, तो इस आर्म का रेजिस्टेंस जो कि कितना है 12 अपॉन टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ दीज 2 आर्म्स, रेजिस्टेंसेस के जो एल्जेब्रिक सम है, इसका, तो ये हो रहा बच्चों 12 है, और ये हो रहा बच्चों 2 + 2 + 6, तो 12 + 6 टोटल रेजिस्टेंस। यानी जिस आर्म में करंट चाहिए उसको छोड़ के
जो रेजिस्टेंस है वो तो ऊपर रखा जाएगा, दूसरी आर्म का जो रेजिस्टेंस है वो तो ऊपर लिखा जाएगा। इसके बाद ये सब रेजिस्टेंस है इनका अलजेब्रिक सम, करेक्ट, ये यहाँ आएगा इनटू टोटल करंट। टोटल करंट आपकी कितनी है, 3 है, करेक्ट। तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 18 और ये 3। तो आप इस टाइप से जो का फाइंड कर सकते हैं। ये एक फॉर्मूला है बच्चों, करेक्ट। ये फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा। जैसे सॉरी, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, जैसे ये R1 है, ये R2 है, करेक्ट। टोटल करंट I है, अगर ये I2 है और ये I1 है, तो इसका फॉर्मूला है बच्चों कि आपको अगर I2 चाहिए तो I2 इक्वल टू R2, यानी इस वाली आर्म को छोड़ के दूसरी आर्म का टोटल रेजिस्टेंस दूसरी आर्म का, इसके बाद R1 प्लस R2 इन दोनों का रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट I। ये फॉर्मूला है, इस बेसिस के ऊपर हमने वर्क किया है। तो बच्चों ये चारों ही ऑप्शन है जो करेक्ट है इस केस के अंदर। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ा है हमको। व्हीटस्टोन ब्रिज का एक अदर फॉर्म है, उसको चेक करना पड़ा है। कॉन्सेप्ट यही है बच्चों कि इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल एक व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए सेम होता है, क्योंकि ये इसको P मान ले, इसको Q मान ले, R और S मान ले, तो P बाई Q इक्वल टू R बाई S है। अगर ये वाला नेटवर्क नहीं होता तो इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता, करेक्ट। अब आपने नेटवर्क लगा दिया है तो भी इधर से इधर करंट नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि इस पॉइंट का इस पॉइंट का, इसी टाइप से इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता तो करंट ना तो इधर से इधर जाएगी ना इधर से इधर जाएगी, यानी ये दो रेजिस्टेंस है जो हटाए जा सकते हैं, करेक्ट। लेकिन करंट है जो बच्चों इधर से इधर जरूर जाएगी, क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा है, इस पॉइंट का पोटेंशियल कम है, तो इस आर्म में करंट इसके थ्रू होती हुई इधर पहुंचेगी। इसी टाइप से इस आर्म में से करंट इधर से होती हुई इधर पहुंचेगी। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो इसी टाइप के क्वेश्चंस और मैं सॉल्व कराता हूँ, आप मेरे चैनल के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे साथ। हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। स्टे ब्लेस्ड टिल देन, थैंक यू।